वेलकम गाइस, गुड इवनिंग। 7:45 और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपडेट्स कल क्या हो गए उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का क्लोजिंग क्या है। ठीक है। तो ये निफ्टी का 3 मंथ का मेरे पास चार्ट पड़ा है, जिसमें अभी क्लोजिंग हमको दिख रही है कि कम से कम आज की क्लोजिंग आई है 18,044। ठीक है। दौरान इस बीच में 17,980 का लो बनाया, ओपन हुआ था 18,084 पे, हाई गया था 18,112 जहां पे सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 1844। ठीक है। निफ्टी ने ट्राई किया 18,112 तक के हाई आज बनाया, ऊपरी लेवल से प्रॉफिट सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, जो निफ्टी को एक बार के लिए 17,980 के जोन पे लेके गई। ठीक है। अब कल क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कल कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत नहीं। ये जो आपको जोन दिख रहा है पूरा, थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ आपको तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। देखो ये जोन दिख रहा है आपको 17,000, ये वाला 17,980 से लेके 17,930 का, 17,930 का ये जो जोन है, कहाँ से 17,980 से लेके 17,930, ये निफ्टी के लिए एक बेहद अच्छा सपोर्ट का काम करता है और कर रहा है। ठीक है। उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर थोड़ा सा निफ्टी में फिर सेल ऑफ आने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। कहाँ से नीचे, तो 17,930, 17,930 के नीचे अगर 15 मिनट की 15-15 मिनट की दो कैंडल, ठीक है, नीचे, तो फिर हम फिर एक बार 17,850, 17,810, 17,770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिन में। ठीक है। अब हम बुलिश कब होंगे, तो बुलिश कब होंगे उसके लिए मैं आपको एक निफ्टी के चार्टिंग पे लेके चलता हूँ, जहां पे देखो कि आज का, कल का जो हैमर बनाया था, ठीक है, हैमर का हाई क्या था, तो हैमर का हाई था 18,087 और लो क्या था 17,836। तो आज हमने क्या किया, हाई बनाया 18,112 और लो बनाया 17,983। ठीक है। तो इसका मतलब हम हायर हाई और लोअर, हायर लो का, हायर हाई यानी एक हाई एक दूसरे से ऊपर और एक लो उस लो से भी ऊपर, तो हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहे। ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो मैं थोड़ा आपको ईएमए दिखाना चाहता हूँ। आज की क्लोजिंग क्या है ये यहाँ पे देख लो, क्लोजिंग आई है 18,044। ठीक है। अब ईएमए क्या बता रहा है, 10 ईएमए 17,980, 20 ईएमए 17,970, 50 ईएमए 17,633। तो निफ्टी में अभी भी बुल रन बाकी है। निफ्टी आप कह सकते हो कि परफेक्टली ये जो लाइनअप जो ईएमए का है वो परफेक्टली प्लेस हुआ है, और निफ्टी का जो बीसीएम है वो 17,970 के ऊपर है। ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने लगातार 2 दिन क्लोजिंग की है। तो जो क्लोजिंग आई है वो लगातार 2 दिन उसके ऊपर आई है। मंडे की क्लोजिंग क्या आई थी? मंडे की क्लोजिंग थी 18,068। आज की क्लोजिंग क्या है? 18,044। ठीक है। तो दोनों दिन हम लोग ने बीसीएमए के ऊपर में क्लोजिंग दी। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे कि कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, ठीक है, तो अगर मैं इस सप्ताह की एंड की या आने वाले सोमवार तक, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एकदम सही में अगर इसको पकड़ पा रहा हूँ, तो ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है आपको, ये यहाँ से इसको ऐसे खींचा, यहाँ से इसको ऐसे खींचा, तो कम से कम 18,000, 18,380 यानी 18,375 तक आने वाले 2 से 3 दिन में निफ्टी जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आप मुझे पूछोगे कि इसका अगर ये अगर डब्लू अगर कंप्लीट करता है इस महीने में, तो लेवल तो बहुत ऊपर के खुल के आ रहे हैं। ये कम से कम जा रहा है मेरे हिसाब से, इस लेवल को 18,800 के भी पार जा रहा है ये इस महीने का। अगर मैं ये परफेक्ट अगर ये प्लेस होता है, ये डब्लू के हिसाब से अगर काम होता है, तो मुझे लगता है कि एक्सपायर करीबन 18,800 के पास हो सकती है। ठीक है। अब ये में भी परफेक्टली प्लेस है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि एमएसीडी ऑलमोस्ट इसको, ये जो लाल लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के लिए रेडी है, यानी ये शायद कल इसको ब्रेकआउट दे दे। कल इसका ब्रेकआउट आना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है पर्सनली। तो एमएसीडी भी तैयार है ब्रेकआउट के लिए। ठीक है। अब अगर हम आरएसआई की बात करते तो आरएसआई 54 बता रहा है, यानी कि आरएसआई 50 के ऊपर बुलिश ही है, बाय ऑन डिप का मार्केट है, ऐसा निफ्टी बता रहा है चार्ट पे देख के। तो कल आपको क्या करना है निफ्टी में, तो कुछ नहीं करना है। अगर निफ्टी 17,980, 17,930 के आसपास आता है,
तो मुझे लगता है एक बार 17,850 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी के मंथली के कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, मंथली के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीकली, वीकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर निफ्टी 18,088 18,088 के ऊपर क्लोज करता है, मेरी बात सुनो, क्लोज करता है कल, तो समझ जाना, या फिर आधा घंटा अगर ट्रेड कर लेता है तो समझ जाना आपके आने वाले गुरुवार की एक्सपायरी यहाँ पे कहीं पे होगी, 18,180 के नजदीक कहीं पे होगी। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको कि ये एक्सपायरी 18,180 के नजदीक कहीं पे होगी। अगर 18,088 18,088 के ऊपर 18,088 के ऊपर अगर आधा घंटा टिका ना ये, तो फाड़ देगा मार्केट। 18,180 की तरफ आपको एक्सपायरी होते हुए दिखेगी, या मेरे हिसाब से 18,225 का भी लक्ष्य पॉसिबल है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए फिलहाल इतना। बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा माहौल कमजोर है, थोड़ा सा माहौल बोलते हैं ना, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा वीक, ये भी बात समझ लो। क्योंकि अगर हम बोल रहे 18,600 या ऑल टाइम हाई लगना चाहिए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैंक निफ्टी की होगी। तो बैंक निफ्टी का आज का पहला क्लोजिंग देते, तो क्लोजिंग है 39,368। अब ये जो 39,300 की लेवल है, ये बहुत दिनों से, अगर आप देखोगे ये सारे 15 मिनट के चार्ट है, अगर मैं इसको 1 घंटे में भी करूं, 1 घंटे के चार्ट में भी डालू, तो ये ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर नजर आएगा। रुको देखो, अगर ये 1 घंटे की सारी कैंडल है, तो ये देखो इस जगह पे ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ये डेट थी शायद 14 अक्टूबर, ठीक है, 2:15 को निफ्टी का हाई बता रहा है 39,363 1 घंटे कैंडल पे। उसके बाद लगातार अगर आप देखते देखते अगर आप देख पा रहे हो, तो देखो 39,000, यहाँ पे देखो रेड कार्ड दिख रहा है आपको, 39,300 की इस सारी लेवल बहुत सटीक साबित हो रही है। 39,300 एक अच्छा सपोर्ट के इसमें उभर के आ रहा है। अगर 39,300 या 39,400 टूटता है, तो सबसे पहले आपको टारगेट यहाँ तक मिलेंगे, 39,100 तक। उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको इस टारगेट की तरफ आएगा बैंक निफ्टी, 38,800 की तरफ। 38,000 अगर 800 कटता है, मेरी बात को ध्यान ध्यान देना बराबर से, 38,800 अगर कटता है, तो सीधा आपको इस जोन में बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे। वो है 38,300 से लेके 38,400 तक के लेवल, ठीक है। अब ऊपर के साइड में क्या, तो ऊपर के साइड में मसला यही है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट फिर एक बार मैं यहाँ पे डालता हूं, तो थोड़ा और समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ऊपर के साइड में दिक्कत यही है हमको कि जब तक हम इस लेवल के ऊपर निकलते नहीं, 39,700 39,780, ये मेरे लिए लगता है कि एक ब्रेकआउट साबित होगा। 39,500 के ऊपर एक बार निकलना बहुत जरूरी है। वो निकले तो सबसे फिर पहला आता है लेवल 39,500 के ऊपर अगर हम निकले, हमको 2 दिन कंटिन्यूअस, मेरी बात सुनो, 2 दिन लगातार क्लोज आना चाहिए। 39,780 39,750 39,700, इसके ऊपर की अगर हमने क्लोजिंग दे दी, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए 40,000 और 40,500 के लेवल भी ऊपर के साइड में खुल जाएंगे। तो कल आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में कल बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर बैंक निफ्टी कल 39,200 के लेवल या 39,200 के इस लेवल को अगर तोड़ता है, 227 से लेके 277 का लेवल, यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट, तो आपको इमीडिएटली तौर पे दिखेंगे बैंक निफ्टी में 39,055 से लेके 39,028 या 36 तक लेवल देख सकते हैं। उसके नीचे अगर वॉल्यूम या फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, अगर उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड करता है, तो आपको फिर इमीडिएटली 38,800 तक के लेवल बैंक निफ्टी में दिखाई देंगे। अब थोड़ा बैंक निफ्टी का थोड़ा सा और थोड़ा एक स्टडी करने के लिए चार्टिंग में जाते हैं। चार्टिंग में मैंने प्लॉट किया 3 महीने का हर एक दिन का जो ग्राफ डाले, पैटर्न चार्ट डाले, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले आप देख लो कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 39,370। तो हम चेक करते कि इसके ईएमए कहाँ पे लाइनअप है। तो यार देखो, ईएमए 10 ईएमए बराबर नीचे है, क्लोजिंग क्या आई है 39,370 370, ठीक है, 39,370। तो 10 ईएमए कहाँ पे 39,600, तो 10 ईएमए के भी नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। 20 ईएमए कहाँ पे 39,400। तो कल इस बात का ध्यान रखना, कल अगर हम लोग 39,400 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग देंगे, तो बहुत बड़ा झटका रहेगा बैंक निफ्टी लिए।
क्योंकि बैंक निफ्टी फिर 20 ईएमए के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है बैंक निफ्टी को। ध्यान में रखो बात, कल 39,400 के ऊपर ही क्लोज देना है, क्योंकि 20 ईएमए वहां पे है। अब ये कल बदल जाएगा 20 ईएमए, क्योंकि आज का दिन उसमें ऐड हो जाएगा, तो करीबन मेरे को लगता है कि 39,400 या 430 के आसपास कहीं पे 10-20 ईएमए का प्लेस होगा। तो कल हम अगर हम लोग बैंक निफ्टी में 39,500 के लेवल को काट के ऊपर निकल गए, तो बैंक निफ्टी फिर बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है, क्योंकि 10 ईएमए और 20 ईएमए को आगे निकल जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, अब अगर मैं आरएसआई की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ पड़ा है बाय ऑन डिप का। मुझे तो लग रहा है कि आरएसआई बता रहा है कि जिस प्रकार से आरएसआई शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप में है अभी भी। ठीक है, और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो क्या करते हैं यहाँ पे गूगल डालता हूं मैं, थोड़ा बैंक निफ्टी के एवरेज ट्रेडिंग प्राइस आज देख लेते क्या है। तो गूगल में जाओ आप, वहां पे सिर्फ डालो निफ्टी फ्यूचर मनी कंट्रोल, ये डालोगे तो आपको निफ्टी का भी आएगा। पहले निफ्टी का भी देख लेते हैं, आज का पीसीआर क्या है, फिर उसके बाद एटीबी क्या है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो पीसीआर बता रहा है भाई, एक मिनट, तो बैंक निफ्टी में आज का पीसीआर बता रहा है 0.96, सॉरी निफ्टी फ्यूचर में, निफ्टी में। ठीक है, तो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या है 18,070, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है 18,075, तो निफ्टी में बुलिशनेस क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब पीसीआर क्या बता रहे हैं, तो पीसीआर बता रहा है 0.96, तो पीसीआर आया है 0.96। कल अगर 40-50 पॉइंट यहाँ ऊपर नीचे मिलता है, तो मुझे लगता है फिर एक बार हम लोग ओवरसोल्ड जोन में आ सकते हैं, जहां से मुझे तो लगता है निफ्टी बाई करना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है 39,528 और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 39,557, तो बैंक निफ्टी तो बुलिश ही दिखा रहा है। ग्रेट, ओके, तो बैंक निफ्टी बुलिश ही दिखा रहा है। एटीपी के मामले में देखा जाए एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, तो हमेशा आप देखो एटीपी के ऊपर अगर कोई चीज क्लोज हो जाती है तो सुपर बुलिश हो जाती है। तो कल बैंक निफ्टी में बहुत दिलचस्प देखना पड़ेगा हम लोग को कि क्या बैंक निफ्टी कल 39,700 या 39,500, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 39,400 के ऊपर क्लोज देना ही देना है। अगर वो क्लोज नहीं आते तो फिर दिक्कत बढ़ेगी फिर। ठीक है, क्लोजिंग आना है, क्योंकि बीसीए में वहां पे है, प्लेस हुआ है। ठीक है, थोड़ा ग्लोबली मार्केट देखते हैं, हमारा सिंगापुर निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सिंगापुर निफ्टी तो 18,041 पे 42 पे ट्रेड कर रहा है, तो मिली जुली सरकार है 40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी कि हाउ इट थिंग्स विल बी, मॉर्निंग में क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन होएगा, कंसोलिडेट करेगा मार्केट, पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि 18,600 18,700 तक के टारगेट आने वाले अगले वीक में, या इस वीक में 18,300 तक के टारगेट आपको दिखने चाहिए। और अगर मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ डब्ल्यू के, तो अगर ये कंप्लीट भी करता है, ठीक है ना, कंप्लीट करने का अगर ट्राई करेगा, तो ये टारगेट कुछ 19,000 की तरफ बता रहा है। नवंबर सीरीज 19,000 की तरफ नवंबर सीरीज बता रहा है। आपको कितना आएगा कैसे आएगा वो हम लोग डे टू डे बेस पे करेंगे। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना, वहां पे आप देख लो कि जो मैं बताता हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, हम कैसे किस प्रकार से क्लाइंट को ट्रेड कराते हैं, कितना प्रॉफिट निकलता है। मेरे हिसाब से हम लोग लास्ट 17-18 ट्रेड में एक भी स्टॉप लॉस नहीं दिए। ठीक है, और जो भी स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो आपकी वेल्थ बचती है। स्टॉप लॉस हिट होना बोला तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा टेलीग्राम चैनल पे, फ्री पेड ग्रुप ज्वाइन करो, फ्री ग्रुप में भी कॉल देता हूँ, वहां पे भी ट्रेड बहुत अच्छी निकलती है। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थोड़ा बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना, अगर कल 39,400 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप लिख के लेना मेरे से कि आने वाले एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी आपको एक बार ऑल टाइम हाई को, ये जो ऑल टाइम हाई है ना, इसको तोड़ता हुआ दिखेगा। 41,800
870 का जो हाई है या 820 का जो हाई है, उसको बैंक निफ्टी 830 का है, आने वाले 2 सप्ताह के अंदर इसको तोड़ता हुआ दिखेगा। एक्सपायरी शायद 42,000 के आसपास हो सकती है। कभी अगर कल हम लोगों ने इस मुकाम को क्रॉस किया तो ये बहुत जरूरी है कल हम इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ये करोड़ मरों का मामला था। आप अगर देखोगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इतनी बार 39,300 का सपोर्ट लेके, 39,400, 39,300 का सपोर्ट लेके बहुत बड़ी रैली की थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, फिर यहाँ तक हम गए थे। तो आप ध्यान रखना कि कल 39,400 के लेवल बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को करो ये पे खत्म। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।